क्लास सीरीज की सच्चाई ये है कि शायद ये सीरीज इंडिया की उन 1% हाई स्कूल की जो सच्चाई है वो दिखाता है, जो शायद एक एवरेज इंडियन टीनेजर ने कभी महसूस ही नहीं की हो। ये एक ऐसा हाई स्कूल है इसमें जिसमें सभी की गर्लफ्रेंड है, कुछ कैरेक्टर थ्रीसम्स कर रहे हैं, कई सारे कैरेक्टर है जो अल्ट्रा रिच हैं, सबके सब अमीर खानदान से आते हैं और एक साथ पार्टी करते हैं। पढ़ाई की ज़रा भी चिंता नहीं है क्योंकि पढ़ाई की चिंता करने की उनको ज़रूरत भी नहीं है। बट ये जो क्लास की जो दुनिया है वो आपको ऐसे खींच लेती है कि इसका जो ड्रामा है वो मिस करना काफ़ी अनअवॉइडेबल बन जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय और आज मैं करूंगा सीरीज का रिव्यू जिसका नाम है क्लास। क्लास एक इंडियन ड्रामा सीरीज है जिसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये सीरीज स्पेनिश सीरीज एलीट का इंडियन अडेप्शन है। अगर नेगेटिव चीज़ की बात करें तो मुझे कमज़ोर लगी तो वो है कास्ट की एक्टिंग। जो एंसेंबल कास्ट है उनमें कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो रोबोटिक लगती है। कुछ मेन कैरेक्टर हैं वो आगे जाके काफ़ी यूजलेस बन जाते हैं, जिनकी कोई अपनी वॉइस नहीं है। जो स्टोरी या उनकी जो एक्टिंग है वो स्टोरी में कुछ एडअप नहीं करती है, जिनकी वजह से वो काफ़ी ब्लैंड लगते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये एक वेल एक्टेड शो है बट कुछ कुछ कैरेक्टर हैं वो सिर्फ शो पीस लगते हैं, ताकि बाकी के कैरेक्टर जो डिज़ायर इम्पैक्ट छोड़ते हैं वो उनको कमज़ोर बना देती है। सीरीज़ में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो काफ़ी अनइंटेंशनली फ़नी भी बन जाते हैं। इसमें एक सीन है जिसमें एक जो कैरेक्टर होता है उसका बाप जेल चला गया है और इसकी जो फ्रेंड है वो इस कैरेक्टर से कहती है कि अपने बाप से डिस्कस करके उसको जो स्कॉलरशिप है वो दिलवाई जाए, जो काफ़ी अनइंटेंशनली फ़नी बन जाता है सिचुएशन को ध्यान में रख। क्लास की जो एंडिंग है उसमें एक दो स्टोरी लाइन का कोई ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, इसको ठीक से रैप अप नहीं किया गया कि जो चीज़ें हुई थी स्टार्टिंग में उनका क्या रीज़न था, उनके पीछे किस लोगों का हाथ था। ये जो अगर चीज़ एक्सप्लेन की गई होती तो इस सीरीज़ का और ज़्यादा सेंस बनता। पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो क्लास सीरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिनमें से मोस्ट ऑफ आपको दूसरी दुनिया के लगते हैं। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अल्ट्रा रिच फैमिली, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी एंटाइटल है, सबको पैसों का घमंड है, सब एक दूसरे की काटने पर लगे रहते हैं। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो कि आपको ऊपर से ये जो कैरेक्टर होते हैं वो काफ़ी ख़राब लगते हैं, काफ़ी ग्रे शेडेड लगते हैं, बट जैसे जैसे जो एपिसोड है वो आगे बढ़ते हैं वैसे ही आप जो ये जो कैरेक्टर है उनके पीछे जो इंसान छुपा है उनको समझ पाते हैं। इवन कई सारे नेगेटिव चीज़ें हैं वो ये कैरेक्टर करते हैं बट इनके पीछे का जो रीज़न है उनको कहीं ना कहीं आप समझ पाते हैं, जिनसे इन जो कैरेक्टर की जो ह्यूमैनिटी है वो हाईलाइट होती है। और क्लास में जो कई सारे कैरेक्टर्स हैं उनके बीच की जो फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, उनके बीच का जो इक्वेशन है वो आपको काफ़ी सही लगता है, जो आपको सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी याद रह जाएगा। फिर वो चाहे फारूक और ध्रुव हो, सबा और वीर हो, या फिर सुहानी का नीरज और धीरज के साथ जो इक्वेशन है वो हो। ये जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ कास्ट की जो एक्टिंग है वो थोड़ी वीक है, बट जो दूसरी कास्ट है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनमें जो ये जो न्यू कमर्स हैं वो आपके ऊपर एक जो इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मेमोरेबल बनते हैं। एट फर्स्ट आई थॉट कि ये जो शो है क्लास वो सिर्फ स्टूपिड टीनेजर्स के बारे में है, उनकी जो हाई स्कूल लाइफ है उसके बारे में है, बट डायरेक्टर आसिम आहलूवालिया इसको कुछ ज़्यादा ही बना देते हैं। स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर्स होते हैं, वो कुछ सिचुएशन की वजह से एक प्रेस्टीजियस दिल्ली के एलिट हाई स्कूल में जाते हैं। ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो एक जो व्यूअर है उसके लिए एक ज़रिया बन जाता है कि ये जो हैम्पटन हाई स्कूल के जो दुनिया है जो कोई दूसरी ही दुनिया लगती है, क्योंकि इसमें सारे लोग अमीर हैं, सारे लोग अल्ट्रा रिच हैं, जिसको पढ़ाई के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं और बाकी के जो हैम्पटन के स्टूडेंट्स हैं उनके ज़रिए अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है, जो लाइफस्टाइल डिफरेंस है, जो कास्टिज़म है, जो एक टाइप का जो इंडिया में जो इनकम डिफरेंस है उसको हाईलाइट करती है कि जिसके पास है उसके पास बहुत ज़्यादा है
और जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल नहीं है। जो दलितों के साथ जो चीज़ें की जाती हैं उनको ब्रीफली आसिम आहलूवालिया टचअप करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो कई सारी टेरिबल चीज़ करने के बाद भी उन चीज़ों से उभर आते हैं, उन चीज़ों से निकल सकते हैं। बट जो इंडिया का जो एक मिडिल क्लास बंदा है या लोअर मिडिल क्लास बंदा है या गरीब बंदा है जो छोटी छोटी चीज़ों में भी फंस जाता है, जस्टिस सिस्टम है वो कैसे इन प्रिविलेज और हाई क्लास और रिच लोगों को फेवर करता है। ग्रेट थिंग अबाउट क्लास इज़ कि जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं वैसे आप इनकी जो दुनिया है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो सिचुएशन है उनको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इनकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन सिचुएशन में ये जो डिसीजन लेते हैं उसके बीच में जो ड्रामा क्रिएट होता है वो देखना काफ़ी एंटरटेनिंग है। इस सीरीज़ को जो मर्डर मिस्ट्री के ज़रिए एंटरटेनिंग बनाने की ट्राई की गई है, जो हु डन इट जो जॉनर होता है मूवी या सीरीज़ का, इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है कि जैसे आप एपिसोड देखते हैं उसमें लास्ट में जो कैरेक्टर होते हैं उनके मोटिव दिखाए गए हैं कि जो कैरेक्टर की डेथ हुई थी उसमें शायद उनका हाथ हो सकता है। उसकी वजह से आप नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड में जो क्लास की जो एंडिंग है वो यही भी चीज़ हाईलाइट करती है कि अगर आपके पास पैसा और पावर दोनों चीज़ है तो आप किसी भी चीज़ से बच सकते हैं। बट इसके एंड में लास्ट में एक सीन है जिसमें जो पोएटिक जस्टिस है वो दिखाया गया है, जो चेरी ऑन केक जैसा काम करता है। So finally I will give क्लास सीरीज 3 stars out of 5। अगर आप एक गिल्टी प्लेजर हाई स्कूल ड्रामा सीरीज़ देखने के मूड में है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं, जो काफ़ी विजुअली काफ़ी स्टनिंग है, कैरेक्टर्स काफ़ी मेमोरेबल है और एक्टिंग भी अच्छी है।